बोलते हैं वो मतलब कंडीशन वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग डालते हैं अपनी बाइक्स में। वो सुपर बाइक लंबी हो जाएगी तो मैं स्क्रीन पे एक चार्ट लगा दूंगा, आपको वो उसे देख के समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप 10W40 का यूज़ कर सकते हो फुल्ली सिंथेटिक। हेलो गाइस, मैं उर्वेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि गर्मियों के टाइम पे हमें अपनी बाइक में कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए कि ताकि जो हीटिंग इशू ना आए बाइक में या स्कूटी में। ये सभी बाइक पे अप्लाई होता है और स्कूटी पे भी अप्लाई होती है ये चीज़। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी इंजन हीटिंग की, और मेरे दोस्त के पास जो बाइक है उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया था, काफ़ी मतलब मैकेनिक वगैरह से पूछा, इंटरनेट पे देखा और वो उस सोल्यूशन ने काम भी करा। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और हम बात करेंगे कि इसमें मतलब कि जो इंजन ऑयल के बारे में कि 10W30, 10W40 और 20W50 ये इनका क्या मतलब होता है और ये इंजन ऑयल हमें कब यूज़ करने चाहिए। और बात करेंगे कि इसमें मतलब कि जो इसमें इंजन जो हीट की होता है और उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो भाई ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है अगर आपकी गाड़ी का इंजन हीट करता है तो। और अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो 40-45 डिग्री तो वैसे ही चला जाता है टेम्परेचर, अब और ज़्यादा हीट करेगा तो हम उसे थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं इन टिप्स की सहायता से। तो फटाफट करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर देखो हम सबसे पहले नोटिस करें तो इंजन गर्म होता क्यों है, इंजन हीट होता क्यों है, वो होता है फ्रिक्शन की वजह से। इंजन के अंदर सारे पार्ट मेटल के होते हैं, तो जैसे हमारा पिस्टन होता है वो बोर के अंदर ऊपर नीचे होता है, तो वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं मेटल के पार्ट्स, तो इस वजह से फ्रिक्शन होता है और हीट जनरेट होती है। अगर वो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाए तो जो है ना जो हीटिंग इशू है वो कम हो जाएगा। अब जैसे गर्मी आने वाली है तो इस चीज़ में और 4 चांद लग जाएंगे, अब इंजन और ज़्यादा हीट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट है, अगर हम इन्हें समझ लेंगे ना तो भाई इंजन जो हीटिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में ना मैं जो इंजन ऑयल की ग्रेड होती है ना उन्हें डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा कि उनका मतलब क्या होता है और कौन से हमें कब यूज़ करनी चाहिए। तो फटाफट वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई हीटिंग इशू से बचने के लिए सबसे पहला हमें जो फॉलो करना है वो करना है मैं कि हमें अपनी बाइक में यूज़ करना है फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का। तो देखो मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपकी बाइक का इंजन 150 सीसी या उससे ज़्यादा है तो भाई आप यूज़ करो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। ठीक है, आप चाहे कैस्ट्रॉल का यूज़ कर लो, मोटूल का यूज़ कर लो। मैं कैस्ट्रॉल का भी यूज़ किया है, मैंने मोटूल का भी यूज़ किया है, पर दोनों में मैं फ़र्क भी बता देता हूँ कि मैंने 2 ही यूज़ करे हैं अभी। शेल वगैरह का यूज़ नहीं करा क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। मोटूल जो होता है वो सिटी राइडिंग के लिए बेस्ट होता है, और जो कैस्ट्रॉल होता है ना भाई वो उसमें ना एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मोटूल। अगर आपको सिटी में चलानी है तो मोटूल यूज़ कर लो, और अगर आपको हाईवे पे चलानी है ज़्यादा राइड आप हाईवे पे करते हो तो आप जो है कैस्ट्रॉल की तरफ जा सकते हो। तो भाई पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमें जो है ना फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का यूज़ करना है। ये चीज़ आपकी 70% तक इंजन का जो हीटिंग इशू है उसे कम कर देगा, 70% तक। तो आधे से ज़्यादा काम तो आपका फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल ने कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल डालना चाहिए। ठीक है, तो यार काफ़ी सारे ग्रेड के इंजन ऑयल आते हैं, आपने देखा होगा। देखो जैसे इस पर 20W40 लिखा हुआ है, इस पर 10W30 लिखा हुआ है और इस पर 10W40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, ये मतलब तो देखो अगर मैं इन्हें पूरे डिटेल में समझाने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं स्क्रीन पे एक चार्ट लगा दूंगा, आपको वो उसे देख के समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। मैं अगर हल्का सा एक एग्जांपल बताऊँ आपको, जैसे ये 10W40 है तो 10W का मतलब होता है शायद -20 या -25 डिग्री से, वो तो आपको देख लिया होगा, आपने उस चार्ट में जाकर देख लेना। और 40 डिग्री का मतलब होता है 40 डिग्री तक ये जो इंजन ऑयल है ये अच्छे से काम करेगा। जो इसका गाढ़ापन होता है जिसे विस्कोसिटी बोलते हैं ना भाई, ये वो चीज़ ना 40 डिग्री तक ही अच्छे से काम करेगा। इसलिए ना अब हमारा इंजन हीट होता है। अब मैं देखो आपको बताता हूँ, मेरी बाइक में मान के चलो कि है 10W30 का इंजन ऑयल और बाहर टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री का। तो ये जो 10W30 वाला इंजन ऑयल है ना, तो ये 30 डिग्री के बाद ना अच्छे से वर्क नहीं करेगा इंजन ऑयल में, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और इंजन हीट होगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है इंजन हीट होने का। तो अब बात करते हैं हमें अपनी बाइक या अपनी स्कूटी में कौन सा ग्रेड का इंजन ऑयल कब डालना चाहिए। तो देखो वैसे ना देखो जो बड़ी कंपनी होती है, मैं एक दिन कावासाकी के साइट पे पढ़ रहा था, शायद मुझे ध्यान नहीं है कौन सी कंपनी थी वो, तो वो इंजन ऑयल जो डालने के लिए बोलते हैं वो मतलब वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग डालते हैं अपनी बाइक्स में। वो कोई सुपर बाइक की कंपनी थी वो, अब पता नहीं कावासाकी थी या कौन सी थी, मुझे याद भी नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो हम एक चीज़ और बताता हूँ मैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो पहली वाली ग्रेड होती है ना भाई, इसे ना कभी डाउनग्रेड करते हैं ना कभी अपग्रेड करते हैं। तो अगर कंपनी ने बोला है कि 10W30 है, 10W से शुरुआत है, 5W से शुरुआत है या 15W से शुरुआत है, तो हमें उसे कभी डाउनग्रेड नहीं करना है या उसे अपग्रेड नहीं करना है। हम बाद वाले डिजिट को जो 40 है इससे 50 में भी जा सकते हैं। ठीक है, और 30 है तो 40 में भी जा सकते हैं। तो इतना तो समझ आ गया कि भाई ये जो पहली वाली ग्रेड होती है इसे चेंज नहीं करना।
तो अगर हमें जो हीटिंग इशू है उससे बचना है तो पहले तो हम अपना जो ऑनर मैनुअल वाली बुक होती है उसमें देखेंगे कि भाई कंपनी ने कौन सा रिकमेंड किया हुआ है। अगर उसने 10W30 किया हुआ है, ठीक है, तो आप 10W40 का यूज़ कर सकते हो। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल ही, अगर देखो गर्मियों में ना फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल काफ़ी बेस्ट होता है। गर्मियों का वो हर मौसम के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो फिर कंपनी क्यों नहीं यूज़ करती? तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि भाई सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मेरी बाइक है, अगर इसकी 1500 की सर्विस हो रही है तो वो 2000 या 2200-2300 तक पहुँच जाएगी। अगर कोई 1.5 लाख की बाइक लेगा, 1,60,000 की बाइक लेगा और 2,500-3,000 रुपये सर्विस में खर्च करेगा तो फिर वो बाइक ना थोड़ी बिकनी कम हो जाएगी। तो कंपनी इसलिए जो है ना फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का यूज़ नहीं करती है इन बाइक्स में। बट अगर आपको अपनी बाइक से चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस तो भाई आप यूज़ करो फुल्ली सिंथेटिक का। तो अगर एक मतलब जो स्टोरी का पूरा मॉरल है वो ये है कि जैसे गर्मी आने वाली है और टेम्परेचर 40-42 डिग्री पहुँच जाता है, तो हम और हमारी जैसे मतलब जितनी बाइक होती है उनकी जो पहली ग्रेड होती है 10W ही होती है। तो आप जैसे 10W30 है तो भाई आप 10W40 का यूज़ कर सकते हो अपनी बाइक में फुल्ली सिंथेटिक में। तो इससे क्या होगा, 40 का आपने 40 ग्रेड का इंजन ऑयल डाला हुआ है और बाहर अगर 40 तक टेम्परेचर है तो वो इंजन ऑयल अच्छे से काम करेगा। और आपने अगर 10W30 का इंजन ऑयल डाला हुआ है और बाहर चल रहा है 35 या 40 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो वो इंजन ऑयल की जो मतलब जो चिपचिपापन होता है ना, जो गाढ़ा होता है वो पतला हो जाएगा और वो इंजन में अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, तो भाई वो फिर ना वो फ्रिक्शन होगा और हीट जनरेट होगी। तो भाई यही एक सॉल्यूशन है कि हमारी जो बाइक का इंजन है वो हीट कम, मतलब जो हीट है उसका हीटिंग इशू है वो कम कैसे हो जाए। देखो अगर हीट नहीं, मतलब इंजन हीट तो होना ही है, बट हम उसे कम कर सकते हैं। तो कम करने का यही तरीका है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मान लो मेरी बाइक में जैसा रिकमेंडेड इंजन ऑयल है 10W30 और मैं इसमें अगर 10W50 डाल दूँगा तो क्या होगा। देखो 10W50 डालने पे ना इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि इंजन ना कम हीट होगा, बहुत कम हीट होगा। और उससे ये चीज़ मैंने ट्राई की हुई है अपने दोस्त की बाइक में, उसके पास हॉर्नेट 160 है, तो हमने उसमें 10W50 का इंजन ऑयल डाला था एक बार, तो उसमें ना बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई थी। तो इसलिए ना हमें ज़्यादा बुलेट भी नहीं करना है। तो अगर आपकी बाइक 10W30 रिकमेंडेड ऑयल आपका 10W30 है तो भाई आप 10W40 कर सकते हो। और 10W40 है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो रही है तो 10W50 कर सकते हो आप, ठीक है। और ध्यान रखना हमेशा 150 सीसी है या 150 सीसी से ऊपर की बाइक है तो आप यूज़ करो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का। और उसमें अगर आप कोई इंजन एडिटिव भी मिला दो, मतलब जो काफ़ी सारे आते हैं, लिक्विमोली का आता है, 3M का आता है इंजन ऑयल एडिटिव, तो वो भी अच्छे से उसका और फ़ायदे हैं कि वो फ्रिक्शन को और कम कर देगा। तो यही तो बस सारा का सारा खेल जो होता है वो फ्रिक्शन का होता है कि जब ज़्यादा रगड़ लगती है इन मेटल के पार्ट्स में अंदर तो इंजन होता है हीट, और वो जो रगड़ लगती है मतलब जो फ्रिक्शन होता है वो कम करता है ये हमारा फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल और जो हमारा होता है इंजन ऑयल एडिटिव, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में मैं शायद आप लोगों को समझा पाया हूँ कि इंजन हीट हमारा क्यों होता है, उसका क्या सोल्यूशन है। तो एट द एंड मैं आपको एक पूरी छोटे तरीके से स्टोरी बता देता हूँ कि देखो इंजन हीट होता है हमारा फ्रिक्शन की वजह से, और वो फ्रिक्शन कम होगा हमारा जब हमारे पास फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल होगा। और दूसरा पॉइंट होता है अगर बाहर का टेम्परेचर 35-40 डिग्री है तो भाई हमें 10W40 तक का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब 40 डिग्री लास्ट वाली डिजिट का मतलब होता है कि इतने 40 डिग्री सेल्सियस तक ये इंजन ऑयल अच्छे से काम करेगा। तो ये दो ही पॉइंट होते हैं, एक करो आप फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का यूज़, और दूसरा होता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है तो 10W40 का यूज़ करो। और अगर और भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आपकी बाइक में रिकमेंडेड है 10W40, तब आप सिर्फ अपग्रेड हमें एक ही करना है। 10W30 है तो 40 तक जा सकते हो और 40 है तो 50 तक जा सकते हो, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।